नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। दोस्तों, आज की चर्चा संस्कार क्या है, ये संस्कार हमें कहाँ से मिलता है, इस संस्कार के रहने से हमारा व्यक्तित्व कैसे निखरता है, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सब कुछ कॉपी हो सकता है, सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की कॉपी नहीं हो सकती। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द है संस्कार। मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त प्रवृत्तियों का संप्रेरक हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्पित होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार, विचार और ज्ञान विज्ञान संयुक्त करते हैं। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का योग्य सदस्य बनाकर उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करता है। संस्कार ही मनुष्य को सभ्यता का हिस्सा बनाकर रखता है। संस्कार का उल्लेख वेदों में भी हुआ है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता है। हम मनुष्यों के जो संस्कार होते हैं वे प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का भंडार बनता चला जाता है। इसे संचित कर्म भी कहते हैं। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है, फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं तथा इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। हमारे संस्कार द्वारा जीवन में ही मनुष्य को पवित्र नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पारलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते हैं। दोस्तों, संस्कारों के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। संस्कार ही मनुष्य की पहली सीढ़ी होती है। उसके परिवेश में व्यक्ति सच्चरित्र बनता है। यह संस्कार ही होता है हमारा जो जीवन पर्यंत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कार और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न तो संस्कारों के बिना अच्छी शिक्षा की कल्पना की जा सकती है और न ही शिक्षा के बिना अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का बोझ हम संस्कारों से कम कर सकते हैं। दोस्तों, संस्कारों की सुंदरता के महत्व की पहली कड़ी पर घर पर ही शुरू होती है। घर से संस्कारों की शुरुआत होती है। घर से ही बच्चों के संस्कारों को हम दे सकते हैं। संस्कारों का ज्ञान और उनकी सुंदरता की हमें जितनी भी कोशिशें करनी होती हैं वो घर से करनी होती हैं। संस्कारों द्वारा प्राप्त शिक्षा से ही व्यक्ति सदाचारी और आदर्शवादी बनता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। संस्कारों का सौंदर्य ही हमें जीवन में श्रेष्ठ बनाता है। यदि हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने के इच्छुक हैं तो सर्वप्रथम ये संस्कार हमें स्वयं अपने अंदर ही अंकुरित और प्रफुल्लित करने होंगे ताकि हम उन्हें देने में सक्षम हो सकें।
दोस्तों, संस्कार का मतलब व्यवस्थित अनुशासन है। साथ ही हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी संस्कारों से ही उजागर होती है। यदि हमारे संस्कार अच्छे हैं तो लोग हमें अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर जानेंगे, और यदि संस्कार ठीक नहीं होंगे तो लोग हमें गलत तरीके से जानेंगे। संस्कार हम मनुष्यों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कारों में यदि रूढ़िवादिता आ जाए तो यह बेरी बन जाती है। इंसान की बातों से उसके संस्कारों का पता चलता है। संस्कार इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। दोस्तों, संस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात दोस्तों, अगर किसी बच्चे को उपहार अर्थात गिफ्ट न दिया जाए तो वह कुछ ही समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। दूसरी बात, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। तीसरी बात, अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो जाए संस्कारों का तो मानवता मरती है। चौथी बात, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवी बात, अपना जो संस्कार है वह अपने स्वभाव में दृष्टिगोचर होता है। तो बच्चों में संस्कार डालिए ताकि बड़े होकर उनका स्वभाव निर्मल बन सके, पवित्र बन सके। छठी बात, वह धन पहले लौटाएं जो दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने या मांगने से पहले ही लिया हो। यह आपकी ईमानदारी, चरित्र और आपके संस्कार को दर्शाता है। सातवीं बात, शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्कार विकसित हों। नैतिक शिक्षा पर बल होना चाहिए ताकि मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात, संघर्ष पिता से सीखो, माँ से संस्कार। संघर्ष पिता से सीखो, माँ से संस्कार, बाकी चीज़ दुनिया सिखा देगी। और अंत में मैं दोस्तों आपसे यह कहना चाहूँगी कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नज़र उठाओ, सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपका संस्कार खड़ा है। आपका संस्कार खड़ा है। तो दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रहने दें। मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए विदा करें। धन्यवाद।